बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर 2020 मंडे का दिन था। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने जो है वो कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड में रहे हैं और कौन से नेगेटिव में गए। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे, जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले बोर्ड मीटिंग्स हैं, पे आउट्स वगैरह हैं, बोनस डिविडेंड, उस पर एक नज़र डालेंगे। और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चले शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट जो है वो आज नेगेटिव में क्लोज हुई है। अपनी वीक के पहले दिन 330 पॉइंट्स की कमी के साथ 42,174 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। सुबह जो ओपनिंग दी थी वो 42,524 के लेवल पे दी थी और 42,551 का जो है वो हाई लगा था। 46 पॉइंट जो है वो मिले थे गेन के, लेकिन उसके बाद जो है वो सेलिंग देखी गई और जो इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया वो 42,121 का पोस्ट किया है। 383 पॉइंट्स जो है वो करेक्ट हुए थे इंट्राडे में 0.90%। क्लोजिंग जो आई है वो 330 पॉइंट्स के साथ 42,174 पे आई है। वॉल्यूम जो है वो कम लगे हैं, 231 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए हैं। 5 डे की जो एवरेज है वो 319 मिलियन शेयर्स की है। केएसई 100 इंडेक्स के भी आज ज्यादातर स्क्रिप्ट डाउन गए हैं। 73 स्क्रिप्ट डाउन थे, 24 अपसाइड पे गए हैं, जबकि 3 जो है वो अनचेंज है। सेक्टर्स की अगर बात करें तो सारे जो है वो टॉप के सेक्टर्स आज नेगेटिव में है। कमर्शियल बैंक्स ने 90 पॉइंट्स निकाले। फर्टिलाइजर सेक्टर 51, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 50 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 22, पावर जनरेशन 21 और टेक्नोलॉजी की तरफ से 16 पॉइंट्स निकले हैं। फूड सेक्टर ने थोड़े से पॉइंट्स ऐड किए हैं, तकरीबन 4 पॉइंट। फार्मास्यूटिकल ने 3 और ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से भी 3 पॉइंट जो है वो ऐड हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जो है वो कोई न्यू टेक्सटाइल मिल्स ने 7 पॉइंट्स ऐड किए। नेशनल फूड की तरफ से 6, मरी ब्रेवरी कंपनी की तरफ से 5, जबकि होंडा कार ने भी 4 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे ओजीडीसीएल सबसे ज्यादा आज इंडेक्स को डाउन कर गया, 27 पॉइंट्स निकाले। यूबीएल ने 21, एचबीएल की तरफ से 20, फौजी फर्टिलाइजर ने 20, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने भी 19 पॉइंट निकाले। दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 17 पॉइंट के साथ, जबकि कोलगेट पामोलिव ने 14 और पीएसओ की तरफ से 13 पॉइंट्स इंडेक्स से आज निकले हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे वुलन सेक्टर टॉप पे गया है, 5.72% ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर भी 3.12%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.18, टेक्सटाइल वीविंग 1%, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है 0.48% अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड पे बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर आज सबसे ज्यादा डाउन था, 2.45%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 2.31, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 1.91% डाउन थी। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर 1.69, केमिकल 1.58, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 1.13%, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है 1.05% डाउन थी। टेक्सटाइल स्पिनिंग्स में भी 0.98%, जबकि कमर्शियल बैंक जो है 0.85% आज डाउन साइड पे गए हैं। अदर इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 205 पॉइंट्स की कमी के साथ 29,961 पे बंद हुआ है, 0.68% डाउन था। 433 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल काम हुआ है आज। केएसई 30 इंडेक्स भी 156 पॉइंट्स की कमी के साथ 17,890 पे क्लोजिंग दी है। 112 मिलियन वॉल्यूम टोटल इसमें ट्रेड हुए। मीज़ान का जो 30 इंडेक्स है वो भी 473 पॉइंट डाउन था, 67,858 पे क्लोजिंग दी है 123 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 137 पॉइंट्स की कमी हुई है, 21,043 पे इंडेक्स ने क्लोज हुआ है 188 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ETF में यूबीएल का ETF 90 पॉइंट्स आज डाउन गया है, 11,953 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तकरीबन 4.5 मिलियन शेयर जो है वो टोटल ट्रेड हुए हैं। जबकि NIT का जो ETF है उसमें 77 पॉइंट्स की कमी आई है, 9,139 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तकरीबन 6.5 मिलियन शेयर जो है टोटल इसमें वॉल्यूम। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज की जो मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम्स वो चेक करते हैं। तो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में से आज आयशा स्टील टॉप पे था 59 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 6.75% अपसाइड पे गई है। यूनिटी फूड 48 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.44% अपसाइड पे गया है। FFL में 36 मिलियन का काम हुआ है, 4.55% डाउन था। PIBTL 34 मिलियन वॉल्यूम के साथ
3% डाउन। के इलेक्ट्रिक 30 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.70% डाउन। हेस्कोल पेट्रोलियम 2.09% डाउन था 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ। अल शरीर कॉरपोरेशन में 10 मिलियन का आज काम हुआ है, 3.81% अपसाइड पे गया है। PSX में तकरीबन 10 मिलियन का वॉल्यूम है, 0.85% आज अपसाइड पे गया है। नेशनल बैंक जो है 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.27% डाउन था, जबकि PRL जो है वो 9 मिलियन का वॉल्यूम आया है इसमें और ये 4.43% डाउन साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो मुदारबा अलमाली है 16.67% अपसाइड पे। AVN भी 7.51% अपसाइड। थटा सीमेंट 7.47, शब्बीर टाइल 6.99%, आयशा स्टील 6.75, SPEL 6.22, गरीब वाला सीमेंट्स भी 6.05% अप था। यूनिकैप मुदारबा 5.77, सिंध मुदारबा 5%, जबकि IGI लाइफ इंश्योरेंस भी 4.76% अप साइड पे गए हैं। वॉल्यूम जो है वो आयशा स्टील में सबसे ज़्यादा लगे हैं 58 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे एवियन रहा है 5.28 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें टॉप पे मीडिया टाइम्स लिमिटेड है 8.28% डाउन था। फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा भी 7.89%। क्लोवर पाकिस्तान 7.39% डाउन। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 7.21, सऊदी पाक लीजिंग 6.67%, EFGH 6.41, SSML 6.05, HBL ग्रोथ फंड 5.61, जहांगीर सिद्दीकी कॉरपोरेशन 5.19, जबकि फौजी फूड जो है 4.55% डाउन गया है। वॉल्यूम्स जो है वो FFL में ही ज़्यादा लगे हैं 36 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे जहांगीर सिद्दीकी कॉरपोरेशन थी 4.85 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। ये आज की मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं कल की। बनु वूलन मिल्स लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है कल सुबह 10 बजे। SG पावर लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट कल सुबह 10:30 बजे अनाउंस होगा। समीन टेक्सटाइल मिल्स का एनुअल रिजल्ट है 10:30 बजे सुबह। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स लिमिटेड भी अपना एनुअली रिजल्ट कल 11 बजे अनाउंस करने जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो स्क्रिप्ट है उसका भी एनुअल रिजल्ट है 11 बजे सुबह। शील्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है सुबह 11 बजे। SG लाइट बिजनेस लिमिटेड भी अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो दोपहर 1 बजे अनाउंस करेगी। बाइफो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है कल 2:30 बजे। सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज का भी एनुअल रिजल्ट कल 3 बजे है। नेटसोल जो है अपना एनुअली रिजल्ट कल 3:30 बजे अनाउंस करेगा। फर्स्ट नेशनल बैंक मुदारबा भी एनुअली रिजल्ट है इसका कल जो है वो शाम 5 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। पे आउट जो है वो लेटेस्ट सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स मिल्स लिमिटेड का है। 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड है और साथ में 20% का बोनस भी है। 1 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट नहीं है। GOC पाकिस्तान लिमिटेड का 10% का डिविडेंड है 1 रुपया पर शेयर। 5 अक्टूबर को ये एक्स हो जाएगा, ये भी शरीय कंप्लाइंट है। इंटरलूप लिमिटेड जो है वो 10% का डिविडेंड है 1 रुपया पर शेयर। 6 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा ये, तो शरीय कंप्लाइंट ये है। एक्स से 1 दिन पहले तक आपके पास होना चाहिए। गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 33% डिविडेंड 3 रुपये 30 पैसे। 7 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट है। हिनो पाक मोटर्स के जो है वो राइट्स अवेलेबल है, 100% के इसने राइट्स दिए। 7 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट ये नहीं है। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड है। 8 अक्टूबर को इसने एक्स हो जाना है, शरीय कंप्लाइंट ये भी नहीं है। MCB RF हबीब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का डिविडेंड है 22%, तकरीबन 2 रुपये 25 पैसे का इनका डिविडेंड है। 8 अक्टूबर को ये एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट ये भी नहीं है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड और दाऊद लारंसपुर लिमिटेड का आज लास्ट दिन था इसको अवेल करने का। इंडस ने जो है वो 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था और दाऊद लारंसपुर ने 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। DLL शरीय कंप्लाइंट नहीं था, जबकि इंडस मोटर जो है वो शरीय कंप्लाइंट थी, तो ये कल जो है एज एक्स होके ओपन होंगे। तो रिजल्ट जो आज अनाउंस हुए हैं उसमें सबसे पहला जो रिजल्ट हुआ है वो था गनी वैल्यू गिलास का फुल ईयर का इनका रिजल्ट था। अपने 4th क्वार्टर में 67 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी 4 रुपये 63 पैसे की अर्निंग थी। तो इस तरह इनकी जो टोटल इस साल की अर्निंग आई है वो 4 रुपये 25 पैसे की आई है। पिछले साल जो है वो 6 रुपये 82 पैसे की अर्निंग पे थी कंपनी। पे आउट जो है वो इस साल कोई अनाउंस नहीं किया।
सिंध मुदारबा ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है और अपने फोर्थ क्वार्टर में 25 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 61 पैसे की अर्निंग आई थी। टोटल इस साल इनकी जो अर्निंग है वो 2 रुपये 40 पैसे की है। पिछले साल इनकी 1 रुपये 80 पैसे की अर्निंग थी। इनमें साथ में डिविडेंड भी अनाउंस किया है 1 रुपये 35 पैसे का। अगला जो रिजल्ट था वो गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का था। इनका फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फुल ईयर में इन्होंने लॉस डिक्लेयर किया है 66 पैसे का। पिछले साल भी इनका लॉस आया था 47 पैसे का। तो इस साल इनका लॉस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। पीपीवीसी का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 20 पैसे का लॉस डिक्लेयर किया है। लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर की जो क्वार्टर था उसमें 32 पैसे का इनका लॉस था। तो टोटल इनका फुल ईयर का जो इस साल लॉस हुआ है वो 1 रुपये 5 पैसे हुआ है। पिछले साल इनका 1 रुपये 17 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो पेम का था। इनका भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 21 पैसे की इन्होंने अर्निंग दी है। पिछले साल इनकी अर्निंग थी 12 पैसे। टोटल इस साल की जो इनकी अर्निंग है वो 55 पैसे की हो गई है। पिछले साल जो है सिर्फ 48 पैसे की अर्निंग थी। तो अर्निंग लगभग सेम आई है। पे आउट भी साथ में उन्होंने डिक्लेयर किया है 40 पैसे पर शेयर का। संबा बैंक लिमिटेड ने भी जो है वो अपना फुल ईयर का रिजल्ट और साथ में अपना थर्ड क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर जो 2018 का था वो अनाउंस किए। तो फुल ईयर का जो इनका अभी रिजल्ट बनता है वो फोर्थ क्वार्टर में जो 2018 में इनका लॉस आया है वो 1 रुपये 47 पैसे का था। 2017 का जो फोर्थ क्वार्टर था उनमें 67 पैसे का लॉस था। तो 2018 की इनका जो टोटल लॉस हो गया है वो 3 रुपये 32 पैसे का लॉस हो गया। तो पिछले 2017 के मुकाबले में इनका लॉस जो है वो ट्रिपल बढ़ गया है। 2017 में इनका लॉस था 86 पैसे। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई नहीं दिया। 2019 और 2020 के रिजल्ट भी अभी अवेटेड हैं। तो इंडेक्स जो है वो आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है। एक बेरिश कैंडल बनाई है हैवी किस्म की और साथ में जो है वो सपोर्ट जो अपनी थी वो थोड़ी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी थोड़ी है और साथ में EMA 10 की भी जो सपोर्ट थी वो भी टूट गई है। तो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है वो 42,000 और 41,800 के लेवल सपोर्ट के साइड में। रेजिस्टेंस जो है वो 42,500 और 42,800 जो है वो इंडेक्स के पास अभी रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। EMA अगर 10 जो है वो 42,200 पे है। EMA 50 40,100। EMA 20 जो है वो 41,800। EMA 100 जो है वो 38,400 पे, जबकि EMA 200 जो है वो 37,800 के लेवल पे है। तो ये 41,800 वाला लेवल जो है ये इम्पोर्टेंट होगा। कल मॉनिटरिंग पॉलिसी भी आज अनाउंस हो जाएगी तो उसका भी जो प्रेशर है मार्केट पे वो भी एक तरफ हो जाएगा और फिर इंडेक्स जो है वो क्लियर एक डायरेक्शन की तरफ आने की उम्मीद है। RSI अगर देखें तो RSI भी जो है वो तकरीबन 64 पे आ चुकी है।